Everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, I will discuss about the complete biology 13 chapter in one video. राइट सबसे पहले हम लोग एक एक करके ये देखेंगे। जैसे ये आपका पेज है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप लोग एक बार इसको देख लें, ठीक है। जो पार्ट हमने इसमें देखे हैं, जिन पार्ट में आपको नहीं समझ आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का, आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। एक बारी सभी बच्चे इनको रिवाइज़ करें। ये हमारा लास्ट वीडियो है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि 13 पेजेस को मैं एक वीडियो में आप लोगों को गो थ्रो करवा दूँ, राइट। बेटा ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग देख लीजिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम लोगों ने कैसे कैसे डिस्कस किए हैं। एक बारी आप लोग बहुत अच्छे से इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके सभी कंपोनेंट, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है थर्ड चैप्टर हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये वाली एग्जांपल जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सर्जिकल मेथड्स मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड, डेफिनेशन, एम्नियोसेंटोसिस, एसटीडी, एमटीपी, इन पे प्रॉपर फोकस करो सभी बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे देख लेना बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा है। साइंटिस्ट के बारे में देखा है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, दैट जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। कौन कौन से करेक्टर लॉज है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पॉज करके चीज़ें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 को देखेंगे। जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें क्या है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं उन पर प्रॉपर से फोकस करना आपने। ये बच्चे आपका चैप्टर 5 आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मैक्सिमम आप लोगों की इसी स्लाइड पे है। तो इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में 1 से 5 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा बेटा, जिसमें हम लोगों का ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और सेंट्रल डॉगमा डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके साथ हमने डीएनए पैकेजिंग को देखा था। पार्ट 2 में हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे थे, 6 to 10 मतलब हमारा क्या क्या आता था, जिसमें हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आता था। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखते थे, जीन एक्सप्रेशन देखते थे, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर देखते थे, जेनेटिक कोड देखते थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फोकस करना आपने। प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, इसके पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 जो है हमारा एवोल्यूशन। ये रहा बेटा एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था बेटा, थीरीज देखी थी। फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन देख रहे थे। फिर उसके बाद हार्डी-विनबर प्रिंसिपल देखा, मैकेनिज्म देखा, थीरीज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखा, और फिर यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हो वो देखा। तो इसमें आप लोगों ने ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के एराज याद रखने हैं, फैक्टर इफेक्ट याद रखने हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इसके, यूरे मिलर्स में आप लोगों के केमिकल के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन एग्जांपल आपको याद रखनी है किस साइंटिस्ट की है, डार्विन फिंचेस किस साइंटिस्ट ने दिया है, और जिराफ की नेक पे कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हम लोग देखेंगे एक स्लाइड में। ये रहा बच्चे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप लोगों ने HIV का लाइफ साइकिल देखना है, वायरस का, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखना है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखोगे। जितनी चीज़ों पे हाईलाइट करवाया है उन पार्ट को आप लोग अच्छे से देखोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, कैंसर्स कैसे टाइप्स बतानी है, बेनाइन क्या है, बेनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट क्या है, डिटेक्शन एंड डायग्नोज कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है उसका, हेल्थ। और आपने इंपॉर्टेंट डिजीज़ यहाँ पे याद रखनी है, कौन सी डिजीज़, जैसे टाइफाइड है उसको कॉजेटिव एजेंट क्या है, निमोनिया है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, और कौन सा बैक्टीरिया उस डिजीज़ को कॉज करता है। कॉज एक होता है पैथोजेनिक एजेंट और एक होता है डिजीज़ काज करने वाला माइक्रोब। तो पैथोजेनिक एजेंट आपका वायरस बैक्टीरिया हो सकता है ना, बट कौन सा बैक्टीरिया वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।
तो इसका लाइफ साइकिल याद रखना है, इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। और एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हैं, लाइट चेन, हैवी चेन, ठीक है। एन टर्मिनल पे क्या है, सी टर्मिनल पे क्या है, तो ये चीज़ें सब आप लोग दिमाग में रखो। 8th चैप्टर है बच्चे आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चे, हम लोग देख रहे हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये था। सेकंड में हमने माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट देखा, माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब एज ए सीवेज ट्रीटमेंट्स, ठीक है, माइक्रोब्स एज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करके आप लोग डिटेल में चीज़ें याद करोगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाएंगे, बट ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया, ब्रेड में कौन सा, स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, फंजाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो बायोटेक में आप लोगों ने क्या देखना था बच्चे, बायोटेक में हम लोगों ने सबसे पहले प्रोसेसेस देखे थे, प्रोसेसेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर देखा था, फिर पीसीआर डीएनए की कॉपीज़ देखी थी, फिर उसके बाद डेफिनेशन, टूल्स ऑफ आरडीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब कोई फॉरेन जीन अगर होस्ट में आप लोग इंसर्ट कर रहे हो तो उसके जीन लेवल पे जो चेंज आ जाती है, जो आगे आपका बनता है वो आरडीटी बन जाता है, ठीक है। फिर हमने पीबीआर 322 को देखा था। हम लोग इसी को वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, ठीक है। ओआरआई साइट, फ्लेक्टेबल मार्कर और, ठीक है, क्लोनिंग साइट्स। ओआरआई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए की स्टार्ट होती है। फिर कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है बायोटेक का 10th चैप्टर बच्चे, ओवरव्यू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल देखे थे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, in the field of gene therapy, in the field of molecular diagnosis, in the field of transgenic animal, ठीक है बेटा, in the field of geek and in the field of biopiracy। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई कि एप्लीकेशन का एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ है, एप्लीकेशन का मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, बोल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीन थेरेपी में, ख़राब जीन को ठीक करने में, बोल रहा है क्या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी टेस्ट करते हैं हम लोग, पीसीआर टेक्निक, अभी जैसे आप लोगों का कोविड टेस्ट हुआ था तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, कोविड वैक्सीन बनाने में, उसके टेस्ट में, ठीक है, आरटीपीसीआर करवाते थे हम लोग। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें भी एनिमल्स का जीन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम लोग चेंज कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यील्ड टू इंक्रीज यील्ड। एडवांटेजेस देखते हैं, गीक है, गीक का मतलब होता है कि आप लोग पहले कमेटी फ्रेम करनी पड़ती है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं पब्लिक के लिए, क्या ये सही है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, क्या ये सही है, इसका गलत इम्पैक्ट तो नहीं फ्यूचर पे होगा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। बायोपायरेसी, आपका कोई कॉपीराइट न छीन ले, जो चीज़ आप बना रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो बासमती राइस जो है बेसिकली कॉपीराइट बायो पेटेंट इसका हमारे ही पास था, बट अभी की डेट में अमेरिका के पास था, ठीक है। तो ये 10th चैप्टर था। अब आगे देखते हैं हम लोग ने, दिस इज चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट देखा, डेंसिटी देखी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन मॉडल, ग्रोथ मॉडल क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से याद करें। नेक्स्ट मेरे पास आता है इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हमने देखा कंप्राइजेज इनटू 2 पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट इकोसिस्टम एट डिफरेंट लेवल, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। फिर हमने प्रोडक्टिविटी इसमें देखी है, एनर्जी फ्लो देखा है, 10% ला, कॉलजिकल पायरामिड, पायरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से सारी आप लोग रिवाइज करें, स्ट्रेटिफिकेशन के पॉइंट और सीक्वेंस, इधर से क्वेश्चन बनता है आपका। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का, ये बच्चे आपका लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमने इसमें बायोडाइवर्सिटी के कुछ पॉइंट देखें, इस साइड आपका बायोडाइवर्सिटी वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये वाला आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से चीज़ें आप देखें, इंसिटिव एक्सिटिव की एग्जांपल याद रखें, ठीक है, और आपके रीजंस याद होने चाहिए आपको, यूटिलिटेरिएशन जो बोलते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी के लेवल पता होने चाहिए, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी पैटर्न होना चाहिए, काज,
ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर CUT ओवरव्यूज़ पैटर्न, ठीक है। हमारा ये चॉइस रहेगा कि 100% आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं ओवरव्यू वीडियो से आ जाएं, है ना। फिर भी 50 से 60% आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके ओवरव्यू से रहेंगे। आगे जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थ्योरी के साथ, उनको पॉज करके आप लोग एक बारी रीड कर लें, ठीक है। हर चैप्टर के PYQ CUT के और नीट के मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो बना के सेंड करूँगा, बट पहले ओवरव्यूज़ इन वीडियो को देख लीजिए। ये हमारे 22 लेक्चर्स हैं, इनको बार बार देखिए, जिनको समझ नहीं आ रही है और पूछ भी सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। थैंक यू।